तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ की चोटी पर सोमेश्वर नाम का एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी रहता था जिसका नाम शिवदास था। शिवदास की आंखों की रोशनी अब बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसे मंदिर के कोने कोने का पता था। उस मंदिर की विशेषता ये थी कि वहाँ कोई बड़ी मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा प्राकृतिक पत्थर था जिसे शिवदास साक्षात महादेव मानकर पूजता था। उस पहाड़ के नीचे एक नगर था जहाँ विक्रांत नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। विक्रांत के पास अपार धन था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने सुना था कि सोमेश्वर महादेव के पास जो भी अपनी सबसे कीमती वस्तु चढ़ाता है उसे मोक्ष मिलता है। विक्रांत ने सोचा कि वह सोने का एक विशाल छत्र बनवाएगा और उसे मंदिर में चढ़ाएगा ताकि उसका नाम इतिहास में अमर हो जाए। भारी बर्फबारी के बीच विक्रांत अपने लाव लश्कर और सोने के छत्र के साथ पहाड़ चढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची मिली जो ठंड से कांप रही थी और भूख से बेहाल थी। विक्रांत ने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस सोने के छत्र को मंदिर पहुंचाने पर था। वह नहीं चाहता था कि किसी अशुद्ध व्यक्ति को छूकर उसका कीमती उपहार अपवित्र हो जाए। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ा पुजारी शिवदास एक फटी हुई बोरी शिवलिंग पर ढक रहा था ताकि ठंडी हवा महादेव को न लगे। विक्रांत हंसा और बोला, पुजारी जी, इस कूड़े कबाड़ को हटाए। देखिए, मैं महादेव के लिए छोटी एक क्या लाया हूँ। उसने बड़े गर्व से सोने का छत्र शिवलिंग के ऊपर रख दिया। लेकिन जैसे ही छत्र रखा गया, शिवलिंग अचानक दो हिस्सों में बंट गया और उसमें से कोई प्रकाश नहीं निकला। विक्रांत हैरान रह गया। तभी वहाँ वही छोटी बच्ची बदहवास हालत में पहुंची जिसे विक्रांत ने रास्ते में छोड़ दिया था। वह बच्ची शिवदास के पास गई और उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी मुट्ठी में एक छोटा सा जंगली फल था जो उसने बड़ी मुश्किल से तोड़ा था। उसने कहा, बाबा, मुझे भूख लगी थी पर मुझे लगा कि महादेव भी भूखे होंगे। शिवदास ने वह फल लिया और जैसे ही शिवलिंग के पास रखा, वह खंडित पत्थर फिर से जुड़ गया और पूरा मंदिर एक अलौकिक नीली रोशनी से भर गया। उस रोशनी के बीच साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने विक्रांत की ओर देखा भी नहीं और उस बच्ची के सिर पर हाथ रखा। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रांत, तुम यहाँ अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने आए थे, भक्ति करने नहीं। सोना मेरे लिए केवल मिट्टी है। इस बच्ची ने अपना भोजन मुझे दिया और इस पुजारी ने अपनी फटी बोरी से मुझे ममता दी। मुझे छत्र की आवश्यकता नहीं है, मुझे उस हृदय की आवश्यकता है जो दूसरों के दुख को देख सके। विक्रांत का अहंकार उसी क्षण टूट गया। उसने सोने का वह छत्र मंदिर से हटा लिया और उसे गलाकर उन लोगों के लिए आश्रम बनवाया जो निराश्रित थे। उसने समझ लिया कि महादेव पत्थर में नहीं बल्कि उन हाथों में बसते हैं जो किसी गिरते हुए को सहारा देते हैं। शिवदास और वह बच्ची वहीं मंदिर की सेवा में लग गए और वह छोटा सा पत्थर आज भी उस पहाड़ पर सच्चा महादेव के नाम से पूजा जाता है। विक्रांत के हृदय परिवर्तन ने उस पहाड़ की फिजा ही बदल दी थी। जिस व्यापारी को कभी केवल मुनाफे की गंध आती थी, अब उसे गरीबों के आशीर्वाद में सुकून मिलने लगा। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब उस नगर के राजा चित्रसेन को ये खबर मिली कि सोमेश्वर महादेव के मंदिर में साक्षात शिव प्रकट हुए हैं। राजा चित्रसेन एक न्यायप्रिय शासक तो थे, पर उनके भीतर एक सूक्ष्म लालसा थी। वे चाहते थे कि वह चमत्कारिक शिवलिंग उनके राज्य की राजधानी में हो ताकि उनका राज्य पूरे आर्यावर्त में सबसे शक्तिशाली बन जाए। राजा अपनी सेना के साथ पहाड़ पर पहुंचे। उन्होंने शिवदास और उस छोटी बच्ची, जिसका नाम गौरी था, से कहा कि वे इस शिवलिंग को नीचे ले जाना चाहते हैं। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, महादेव स्थान के मोह में नहीं बंधते, वे तो भाव के भूखे हैं। ये शिवलिंग इस पहाड़ की आत्मा है, इसे यहाँ से ले जाना अनुचित होगा। राजा ने पुजारी की बात अनसुनी कर दी और अपने सबसे शक्तिशाली हाथियों को जंजीरों के साथ पहाड़ पर बुलवाया। सैनिकों ने शिवलिंग के चारों ओर मोटी जंजीरें बांधी।
विक्रांत ने राजा को रोकने की कोशिश की, पर राजा ने उसे राजद्रोह की धमकी देकर चुप करा दिया। जैसे ही हाथियों ने जोर लगाया, शिवलिंग हिला तक नहीं बल्कि जंजीरें मोम की तरह पिघलने लगी। तभी गौरी आगे बढ़ी। उसने शांत भाव से राजा से कहा, महाराज, आप इसे बल से नहीं ले जा सकते। यदि आप चाहते हैं कि महादेव आपके साथ चले, तो आपको वह बनना होगा जो महादेव को प्रिय है। राजा ने झल्ला पूछा, और वो क्या है? गौरी ने शिवलिंग के पास पड़ी उस फटी बोरी और जंगली फल की ओर इशारा किया और कहा, त्याग और सरलता। राजा को लगा कि एक बच्ची उन्हें उपदेश दे रही है। उन्होंने तलवार निकाल ली, पर तभी पहाड़ पर एक भीषण गर्जना हुई। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़की। राजा ने देखा कि शिवलिंग से एक धूआं निकल रही है, जो देखते ही देखते एक विशाल आकृति में बदल गई। वह शिव का किरात शिकारी रूप था। महादेव की उस छाया ने कहा, चित्रसेन, तू पत्थर को राजधानी ले जाना चाहता है, पर क्या तूने अपने हृदय को मंदिर बनाया? जिस दिन तेरे राज्य का अंतिम व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, उस दिन मैं स्वयं तेरे महल के आंगन में प्रकट हो जाऊंगा। पत्थरों को कैद करने वाले राजा, तुम भक्ति को साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते हो। राजा चित्रसेन का मुकुट उनके सिर से गिर पड़ा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उसी समय अपनी तलवार का परित्याग किया और घोषणा की कि अब से इस राज्य का खजाना मंदिर बनाने में नहीं, बल्कि कुएं खोदने और पाठशालाएं बनाने में खर्च होगा। विक्रांत और गौरी ने मिलकर पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा अन्नपूर्णा केंद्र खोला, जहां कोई भी भूखा नहीं रहता था। वर्षों बाद जब राजा चित्रसेन बूढ़े हुए, तो एक सुबह उन्होंने अपने महल के बगीचे में एक साधारण पत्थर देखा, जो रातों रात धरती से उगा था। वह पत्थर ठीक सोमेश्वर महादेव जैसा ही था। महादेव ने अपना वचन निभाया था, जब राजा का हृदय शुद्ध हुआ, तो शिव स्वयं उनके द्वार पर आ गए। शिवदास ने अपनी अंतिम सांसें उसी पहाड़ पर ली, और गौरी उस मंदिर की रक्षक बनी। आज भी वहां जाने वाले लोग कहते हैं कि छोटी ही सोमेश्वर की चोटी पर जब हवा चलती है, तो उसमें किसी सोने के छत्र की खनक नहीं, बल्कि एक बच्ची की निस्वार्थ हंसी और एक भक्त की फटी बोरी की गर्माहट महसूस होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।